पिया मिलन की प्यासी रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग गहरी नींद में सो चुके थे। केवल कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। घर के एक कमरे में 45 वर्षीय शांति देवी धीरे धीरे उठीं। उन्होंने अपने बेटे और बहू के कमरे की ओर एक नजर डाली, फिर चुपचाप दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गईं। उसी समय बहू की आंख खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि उसकी सांस अकेली रात के अंधेरे में कहीं जा रही है। उसने तुरंत अपने पति राहुल को जगाते हुए कहा, उठो, देखो तुम्हारी मां इस वक्त कहाँ जा रही है। आधी रात को घर से निकल रही हैं। कहीं बुढ़ापे में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। राहुल ने पत्नी की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके मन में भी सवाल उठने लगे। वह चुपचाप मां के पीछे चल पड़ा। बहू भी उत्सुकता में उसके साथ हो ली। शांति देवी बिना पीछे देखे गांव की गलियों से गुजरती रहीं। वह उस रास्ते पर बढ़ रही थीं जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर बाद वे गांव के बाहर खेतों की ओर पहुंचीं। राहुल और उसकी पत्नी दूर दूर छिपकर उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार शांति देवी उस जगह पहुंची जहां वर्षों पहले उनके पति की चिता जलाई गई थी। अब वहां एक छोटा सा चबूतरा और एक पीपल का पेड़ था। उन्होंने कांपते हाथों से उस जगह की मिट्टी को छुआ, आंखें बंद कीं और वहीं बैठ गईं। कुछ क्षण तक वे चुप रहीं, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोलीं, सुनते हो, आज फिर तुम्हारे पास आ गई हूं। याद है जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तब हमारा राहुल सिर्फ 5 साल का था। उस दिन लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। लोगों ने कहा था कि दूसरी शादी कर लो। किसी ने कहा मायके चली जाओ। किसी ने कहा इतनी छोटी उम्र में अकेली जिंदगी कैसे काटोगी। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने सोचा अगर मैं भी हार गई तो हमारे बेटे का क्या होगा। मैंने दिन में खेतों में मजदूरी की, रात में लोगों के कपड़े सिले। कई बार खुद भूखी सो गई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। जब वह स्कूल जाता था तो उसके जूतों में पैबंद लगे होते थे, लेकिन मैंने कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी मां कमजोर है। लोग ताने मारते थे, कहते थे एक औरत अकेली क्या कर लेगी। लेकिन तुम्हारे भरोसे और अपने हौसले से सब सह लिया। आज वही बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसका अपना परिवार है। मैं बहुत खुश हूं, सच कहती हूं, बहुत खुश हूं। बस एक कमी रह गई है, तुम्हारी। शांति देवी कुछ देर तक रोती रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोलीं, अब मेरा काम पूरा हो गया। तुम्हारे सारे अधूरे फर्ज निभा दिए। राहुल को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसका घर बसा दिया। अब मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है। सुबह उठती हूं तो सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कभी कोई पूछ ले कि मां खाना खाया या नहीं, तो दिन बन जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रही, बस बहुत थक गई हूं। अब अकेलापन काटने को दौड़ता है। तुम्हारी बहुत याद आती है। अब बुला लो ना, बहुत इंतजार कर लिया। अब यह बनवास खत्म कर दो। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और पति की तस्वीर को सीने से लगा लिया। पास ही छिपा राहुल यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी मां ने अपने हाथों की चूड़ियां बेचकर उसकी फीस भरी थी। कैसे बरसात में खुद भीगती थीं और उसे अपनी ओढ़नी से ढक लेती थीं। कैसे बुखार में पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थीं। और आज वह अपनी मां के अकेलेपन को कभी समझ ही नहीं पाया। राहुल खुद को रोक नहीं सका। वह दौड़ता हुआ मां के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठकर उनके पैरों से लिपट गया। रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैं आपकी तकलीफ समझ ही नहीं पाया। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां, चलो घर चलते हैं। बहू भी रोते हुए उनके सामने आकर हाथ जोड़कर बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। मैं आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करूंगी। लेकिन शांति देवी अब बिल्कुल शांत थीं। उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक सुकून भरी मुस्कान थी। राहुल ने उनका हाथ पकड़ा। हाथ बिल्कुल ठंडा था। उसने घबराकर मां को हिलाया। मां, मां, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूं। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे ही उसने मां के कंधे को सहारा दिया, उनकी गर्दन एक ओर झुक गई। वह इस दुनिया से विदा ले चुकी थीं। वह सचमुच अपने पिया से मिलने की प्यासी थीं और आखिरकार अपने पिया के पास पहुंच गईं।
राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उस रात श्मशान में सिर्फ एक बेटे की सिसकियां और एक बहू का पश्चाताप गूंज रहा था। सुबह जब गांव वालों को यह खबर मिली तो हर आंख नम थी। लोग कह रहे थे, मां कभी बोझ नहीं होती। बोझ तो वह संवेदनहीनता होती है जो अपने ही माता पिता के अकेलेपन को नहीं समझ पाती। सीख, माता पिता को हमेशा धन की नहीं, अपनेपन, सम्मान और थोड़ा सा समय चाहिए। जब तक वे हमारे साथ हैं उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आज भी इस घर की सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब पछतावे के आंसू भी उन्हें वापस नहीं ला सकते।